हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम बिहार एपीओ के लॉ पेपर के सेकंड पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो सेकंड हाफ का है 50 क्वेश्चन। उससे पहले ये चीज़ कि जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ बच्चे ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी मैंने आंसर्स आपको बताए हैं, मैंने प्रीवियस बेयर एक्ट को चेक करके और प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं जिनमें कमीशन ने कुछ आंसर्स को सही माना है, ठीक है, उस बेसिस पे मैंने बताया है। तो अगर वो आपको पर्सनली गलत लग रहा है तो उसके लिए आपको आई थिंक ऑफिशियल आंसर की का वेट करना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर क्या है, इस बार कमीशन ने किसी आंसर को क्या माना है, तो वो आपको तभी पता चल पाएगा। जैसे एक प्ली ऑफ एलिबाई को लेके जो क्वेश्चन था, मैं अभी आपको वीडियो के एंड में वो क्वेश्चन दिखाऊंगी कि 2-3 बार वो पूछा गया है क्वेश्चन और उसका आंसर कमीशन ने उसी को ही माना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कमीशन क्या सही मान रहा है और फिर उसको अगर डिलीट कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये सब डिपेंड करता है कमीशन के आंसर की पे। तो अभी तो हम अपना पर्सनली अगर हमने जो सही लगाया है या फिर बाकी जो भी आपको पता चलेगा थर्ड पर्सन से, उस पर आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी कट ऑफ का। बट ओवरऑल एग्जैक्ट क्या है उसके लिए आपको आंसर की का वेट जो है वो करना होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ आंसर्स देखते चलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पे गलत भी हैं तो, और जहाँ पे डाउटफुल होगा मैं आपको बता दूंगी, पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको एक रहे कि हाँ इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 51 वाला, अगर आप देखें तो इसका जो आंसर है वो है ओके। तो 51 का आंसर नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन है वेयर वन और मोर ऑफेंसेस आर फाउंड टू बी कॉग्निजेबल एंड सेवरल अदर्स offenses are non-cognizable, then can the police officer allow bail to the accused? तो इसका आंसर है treating one or more offenses as cognizable, refuse bail। तो देखिए, ये भी थोड़ा डाउटफुल है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। अगर आपने कोई और लगाया और आपको वो सही लग रहा है तो पॉसिबल है वो भी सही हो, बट ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट देखने के बाद जो एक अंदाज़ा लग रहा है, इसका सी लग रहा है, बट एग्जैक्ट क्या है ये इसमें थोड़ा डाउट है। तो आप चाहो तो 51 को एक डाउट की तरह देख सकते हो और आंसर की का वेट कर सकते हो, ओके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है बाय द सेशन कोड, ठीक है। इसका आंसर नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर 55 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग इस पे 60 डेज बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम डिटेल प्रोविजंस अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये भी देखना होगा, कुछ लोग इसे भी डाउटफुल बता रहे हैं। फिर 56 आपका जो है वो क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो 56 पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका एग्जैक्ट प्रोविजन आपको सेक्शन 397 में मिलेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। अब बाकी हमें कमीशन का वेट करना होगा आंसर की का। फिर क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 206, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 जो है व्हाट चेंजेस आर इफेक्टेड टू एंश्योर अ फेयर ट्रायल अंडर सीआरपीसी, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। फिर सेक्शन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 है द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर ट्रायल कोर्ट ऑन द प्ली ऑफ ट्रांसफर ऑफ द केस फ्रॉम दैट कोर्ट टू सम अदर कोर्ट इज डन अवे अंडर द प्रोविजन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 60 का भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एज अ मैटर ऑफ अ राइट एज पर सेक्शन 125। अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन इज कॉल्ड चार्ज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर 62 का जो आंसर है वो है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 63 का जो आंसर है, तो 63 के लिए आपको देखना होगा सेक्शन नंबर 53A। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर जो है डी है मेरे हिसाब से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 64, इसका आंसर है, तो 64 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, द नंबर ऑफ द श्योरिटीज, अमाउंट इन विच द श्योरिटीज आर बाउंड एंड द टाइम एंड द डेट, तो ये सारे होंगे, ठीक है। फिर है 65 इन केस ऑफ सस्पेक्ट कंसीलिंग हिमसेल्फ टू अवॉइड अरेस्ट द कोर्ट कैन इशू
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट हैपेंस व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिसीव्स एन इन्फॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड। तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर है 66 का ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 67, द प्रीएम्प्टरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द इंक्वायरी इज ऑर्डिनरली वेयर द ऑफेंस टुक प्लेस। The preemptory jurisdiction of the court for the inquiry is ordinarily where the offence took place. Is the proposition admissible under section 177 CRPC? तो इसका जो आंसर है वो है, तो इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। For the trial of the case of criminal abatement, which court is only the competent court? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 69 और 70 जो है वो एक जैसे ही हैं। तो 69 का आपका आंसर है ए, आइदर एट पी, सिटी और एम, और 70 भी उसी तरह का है, इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर 71 का जो है वो आंसर होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट मतलब जो थोड़ा सा एप्रोप्रिएट लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर है 72 का है आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेयर टू और मोर कोर्ट्स हैव टेकन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेम ऑफेंस इन विच अ केस विच द कोर्ट शैल इंक्वायर इनटू द ऑफेंस। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 73 का आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी, बोथ ए एंड बी। किसी पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है या अपने असर्शन पे भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। In which of the following case the session court cannot take the cognizance of an offence of any offence committed by or against the public servant as the court of original jurisdiction? तो 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 75, a complaint is made by someone who is aggrieved by an offence. What is the exception to the rule? तो 75 का भी आई थिंक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर 76 है, कौन से राइट सस्पेंड नहीं हो सकते इमरजेंसी के टाइम? तो यह है आपका आर्टिकल 20 एंड 21। 77, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर असेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो ये ऑब्जर्वेशन दिया गया था जस्टिस पीबी सावंत के थ्रू। द प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है आर्टिकल 315, ऑप्शन नंबर बी। A writ issued by the Supreme Court against a person who claims or usurps any office to inquire by what authority he supports his claim. तो इसका आंसर है quo warranto, ऑप्शन नंबर बी। By which of the following appointment is not made by the president? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। 81 का आंसर है पावर ऑफ इम्पीचमेंट, ये जो है एक डिस्टिंग्विश फीचर है। क्वेश्चन नंबर 82, इलेक्शन कमीशन जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराता है, ऑप्शन नंबर डी। 83 का आंसर है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फैमिली लॉ का जो मैटर है वो कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। 85 जो है वो क्वेश्चन पुराना है, क्योंकि जो कैग अभी प्रेजेंट है उनका नाम ऑप्शन में नहीं है, तो इस हिसाब से आई थिंक बी होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो प्रेजेंट हैं वो आपके नाम इसमें मेंशन नहीं है। ब्लाइंडनेस इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो आई थिंक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज enjoyed by, तो ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 51AI। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एंसिलरी पावर्स हैं वो आर्टिकल 140 में दी गई हैं। आर्टिकल 371C का जो प्रोविजन है वो मणिपुर से रिलेटेड है। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंसर्टेड सिंधी लैंग्वेज, तो ये है 21st अमेंडमेंट। फिर एक्स्ट्राडिशन का जो मैटर है वो यूनियन लिस्ट में है। आर्टिकल 324 रिलेटेड है आपका इलेक्शन कमीशन से। 94 का आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्टिकल 48 में है।
बी ऑप्शन। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फीचर है वो आर्टिकल 75 में है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो इसका आंसर 97 का है, चंपक देवराई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। 227 और 226 को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया था एल चंद्र कुमार के केस में। ओके, सो 99 का जो आंसर है वो है, आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब। फिर 100 का जो है वो आपका आंसर है, तो इसका आंसर है आई थिंक ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका जो है पूरा कंप्लीट आंसर है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाउटफुल हैं, तो एग्जैक्टली क्या है वो हम आंसर की आने पे देखेंगे। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो लॉ में सबको डाउट था, उसका मैं देख लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि क्या आंसर कमीशन ने माना है। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखिए, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है बिहार वाले एपीओ के पेपर में, यही सेम क्वेश्चन है, और ये आपका यूपीपीसीएसजे 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है। इन द ट्रायल ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय विच फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी माना गया है, और ये एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप चाहे तो आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रही हूँ, और आप इसका एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से अगर आप रीड कर लेंगे तो मे बी आपको कंक्लूजन मिल जाए, और हो सकता है ये गलत भी हो, कमीशन आपको एग्जैक्ट आंसर जब देगा तो पता चलेगा, बट 2-3 जगह यही क्वेश्चन है और आंसर यही दिया गया है, तो इस वजह से मैंने ऑप्शन डी रखा। बाकी अब एग्जैक्ट तो कमीशन के आंसर की आने के बाद वो पता चलेगा। ओके, थैंक यू।